ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदु तं शर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं शर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज आप सभी जानते हैं बराह द्वादशी है। आज भगवान बराह देव का आविर्भाव दिवस है। बराह का मतलब होता है बर हा मतलब देने वाला। क्या देने वाला? जो बर देने में बहुत एक्सपर्ट हो। भगवान बराह देव बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। तो इसलिए ये वर देने में बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। भक्तों को
दुख नहीं देते हैं। तो ये जो बराह देव हैं, समय के अनुसार जो है शास्त्रों में 3 बराह का प्रमाण मिलता है। ये बराह देव नाम क्यों पड़ा? बर जंगल को भी बोलते हैं। बर मतलब जंगल, जो जंगल में रहता है उसको जो है जंगल में रहने वाला प्राणी है, इसलिए बराह। दूसरा, बराह जाति में उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए इनका नाम बराह देव पड़ा। देव इसलिए क्योंकि भगवान है, इसलिए जंगल के प्राणी के रूप में, बराह प्रजाति के रूप में उत्पन्न होकर के भी वो क्या थे? भगवान थे। क्योंकि इनका जो शरीर है, शास्त्रों में बताया गया है, इनका जो शरीर है कैसा है? मायामयस्य सूकरस्य, मायामयस्य सूकरस्य। माया का यहाँ 3 अर्थ लिए गए हैं, कृपा, विशेष ज्ञान और मोह। कृपा का मतलब होता है कि भगवान पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए बहुत तैयार है, बहुत मतलब दयालु रहते हैं, कृपालु रहते हैं। इसलिए माया का एक शब्द है कृपा, दूसरा है ज्ञान। ज्ञान इसलिए है कि जो सूकर भगवान है वो वेद स्वरूप हैं। वेद ही साक्षात भगवान जो है, वेद ही साक्षात पदार्थ के रूप में प्रकट हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद भगवान की श्वास से निकले हैं। इन वेदों को जो है ब्रह्मा जी ने क्या किया? ग्रहण किया। किसके द्वारा ग्रहण किया? अपनी नासिका के द्वारा ग्रहण किया उन्होंने। और आगे चल करके हम सुनेंगे कि यही वेद ब्रह्मा की छींक है, नाक से जब छींक हुआ तो उससे जो है एक प्राणी निकला जो अंगुष्ठ के बराबर था। तो वही वेद जो है ब्रह्मा जी की नाक से एक स्वरूप धारण करके निकले और उनका नाम पड़ा बराहदेव। बोलो बराहदेव भगवान के। इसलिए बराहदेव साक्षात वेद स्वरूप है। वेद त्रैतनु, त्रैतनु भगवान का ये त्रय तनु है। त्रय का मतलब वेद है, वेद साक्षात वेद स्वरूप इनका ये स्वरूप है भगवान का। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा जो है मोह, मोह शब्द है। मोह का मतलब होता है जिस समय भगवान बराहदेव प्रकट हुए थे तो छोटे से, लेकिन सेकंडों में ही वो क्या किए? पहाड़ जैसे हो गए, हिमालय जैसे हो गए, पहाड़ एकदम पूरा सृष्टि में भर गए थे वो। तो इसलिए सबको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ है, मोहित मतलब मोह में पड़ गए। कौन प्राणी हो सकता है? इसका मतलब पहले उन्होंने ऐसा प्राणी कोई देखा भी नहीं था। तो इसलिए ब्रह्मा जी, भृगु ऋषि, अन्य कुमार भी, 4 कुमार आदि, वो सब सोचने लग गए सब ये कौन है, कौन हो सकता है। तो इसलिए अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि इतना जल्दी तो कोई जो है, आजकल क्या नाम है, ककड़ी का एक उदाहरण दिए। ककड़ी को भी जो है मतलब सब्जियों को भी इंजेक्शन मार करके रात रात में इतना बढ़ा देते तो उसको भी रात लग जाती पूरा बढ़ते बढ़ते, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ते। लेकिन ये तो जो है पल भर में इतना बढ़ कर के तैयार हो गया। तो इसलिए सबको जो है क्या है, बहुत शंका हो रही है ये कौन हो सकता है। दूसरा, भगवान ने आकाश में अवतार धारण किया, तो इसलिए आकाश में कोई बाधा नहीं थी उनको कितना बढ़ना है। पृथ्वी में होता तो हो सकता है कि पेड़ पौधे से टकराते या इलेक्ट्रिक वायर से कहीं जो है देखना पड़ता उनको, कहीं वायर तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये कहाँ थे? आकाश में थे।
तो इसलिए आकाश तो पूरा खाली था, तो उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बढ़ सकते हैं खूब बड़े इतना करके सेकंडों में खूब पूरा पहाड़ हो गए। तो पहले वो सोच में पड़ गए कि आश्चर्य, मोह उत्पन्न हुआ उनका। तो इसलिए आश्चर्य हुआ है, ये कौन हो सकता है। तो अंत में फिर उन्होंने निर्णय लिया कि संसार का तो कोई प्राणी इतना जल्दी बढ़ता नहीं है, उनको भी समय लगता है। तो इसलिए भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो है बसति दसन शिखरे धरणी तब लग्ना, शशिन कलंक कलेव निमग्न, केशवधृता सुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बसति दसन शिखरे धरणी तब लगना, बसति दसन शिखरे। बसति मतलब भगवान, ये जो है हिरणाक्ष का असुर था जो रसातल में रहता था। तो इसकी थोड़ी कथा भी बताएंगे आगे चल के। तो उसने क्या किया था, इस पृथ्वी को लेकर के, जैसे 14 प्लैनेट्स में से कोई 7वें प्लैनेट को वो खींच ले, या 14 मंजिल की उसमें से बिल्डिंग में से 7वें मंजिल को निकाल दिया किसी ने। तो ऐसे इसने क्या किया, इस पृथ्वी को जो है खींच करके और गर्भ सागर में फेंक दिया था, बॉल की तरह, जैसे बच्चे बॉल फेंक देते। ऐसे उन्होंने जो उठा करके उसको फेंक दिया था। तो इस जब भगवान जो है, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भाई सृष्टि के लिए क्या करना चाहिए, पृथ्वी तो है नहीं, तो भगवान को स्मरण किया। तो भगवान क्या किए, बराह के रूप में प्रकट हुए। बराह के रूप में क्यों प्रकट हुए, तो बराह के रूप में इसलिए प्रकट हुए कि जो बराह है उसकी घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है और पृथ्वी में गंध होती है। तो पृथ्वी में गंध होने के कारण जो सूकर है ना, वो अंदर जो है मड रहता है, बहुत सारी चीज़ हैं जो है जो पीछे नीचे जो सबसे तले में। तो इसलिए वहाँ उनको और भी बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, इसलिए पृथ्वी को सूंघ करके, मतलब उनको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत न हो। है कि नहीं, मनुष्य जाएगा तो हो सकता है कि गोल वस्तु देख करके और भी कुछ गोल पड़ा हो उसको उठा के लेके आ जाए बाद में सोचा अरे भाई ये तो कोई दूसरा वस्तु आ गया, फिर चलो। तो बहुत टाइम लगता हुआ। तो इसलिए भगवान जो है उसको क्या किए, सूंघ करके गंध को, और सूंघ करके सूंघ के भगवान वहीं पहुंच गए। तो इस प्रकार जो है बसति धरणी, बसति मतलब जिसके ऊपर सब वास करते हैं, ऐसे भी है। लेकिन यहाँ जो बसति शब्द दिया है, बसतिनी दसन शिखरे, दसन मतलब दांतों के ऊपर है। जब भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे तो भगवान ने पृथ्वी को कहाँ रखा था, दांतों के ऊपर रखा था। बसति दसन शिखरे धरणी तब लग्ना, शशिन कलंक कलेव निमग्ना। तो उस समय जो है जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये जो पृथ्वी मतलब भगवान कैसे प्रतीत हो रही थी, तो मानो चंद्रमा में जो एक काला धब्बा होता है ना, सफेद चंद्रमा में जो काला धब्बा, तो भगवान के दांत कैसे हैं, सफेद हैं, बिल्कुल एकदम चंद्रमा के समान। और पृथ्वी थोड़ा उसका काला वर्ण है, हाँ सलेटी है, जो भी है। तो इसलिए वो क्या लग रहा था उनको, जैसे चंद्रमा में वो पृथ्वी जो है सफ़ेद भगवान के दांत के ऊपर कैसी लग रही थी, जैसे कोई स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो, काला धब्बा हो, ऐसे जो है वो पृथ्वी वहाँ पर जो है महसूस हो रही थी।
तो ससिन कलंक कलेव निमग्न केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान जो है बराह का रूप धारण किए। तो बराह जो है एक सूकर, ग्रामीण सूकर भी है। तो ग्रामीण सूकर के तो दांत नहीं होते हैं, है कि नहीं, और वो मलादि खाता है, बहुत निकृष्ट वस्तु खाता है। लेकिन ये जंगली सूकर है, ये बहुत उत्कृष्ट है। तो उनके दांत होते हैं, दोनों साइड में देखेंगे दांत होते हैं, और ये कोई भी निकृष्ट वस्तु नहीं खाता है। तो इस प्रकार जो है आज भगवान के बराह देव के चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। तो अभी जो मनमंत्र चल रहा है इसको स्वयंभू मनमंत्र बोलते हैं। और इस मनमंत्र में भी एक बराह प्रकट हुए थे जिसका नाम है आदि बराह। ठीक है ना। यही बराह देव, आदि बराह देव ही एक पहले जो मनमंत्र हुआ था उसमें जो है वो प्रकट हुए थे पाद्म कल्प, उसमें जो है नील बराह के रूप में प्रकट हुए थे भगवान। ऐसा ही रूप उन्होंने धारण किया था, लेकिन वो नील वर्ण के थे। और ऐसा कहते हैं कि जब महाप्रलय जब हुआ था तो पहले तो पूरी पृथ्वी जल करके राख होती है, पूरी सृष्टि, पृथ्वी नहीं पूरी सृष्टि जल करके राख होती है। इसके बाद में जो है 100 वर्ष तक ये ऐसे जलता रहता है। फिर जो है क्या होता है, फिर 100 वर्ष तक पूरी भयानक वर्षा होती है। तो इस जब जो है वर्षा से क्या हुआ था, ये पृथ्वी डूब गई थी, प्रलय जल में चली गई थी। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी जीवित रही थी उस समय। तो भगवान क्या किए थे, ब्रह्मा जी जब, क्योंकि ये हर युग युग में जो है सृष्टि होती रहती है भगवान की, तो इसलिए हुआ ये था कि जो है ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैं सृष्टि कहाँ करूँगा। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है इसके हर एक एक कल्प, मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब होते हैं तो फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, तो हर युग में मतलब सृष्टि होती है। वैसे भी ब्रह्मा के जो है एक दिन में प्रलय हो जाता है। भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक, 3 लोग क्या होते हैं, प्रलय के गाल में चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ब्रह्मा जी को जब सृष्टि के लिए देखा कि सृष्टि करना है, समय हो गया सृष्टि का, तो उस समय वो सोच में पड़ गए थे कि सृष्टि कैसे करूंगा मैं। तो उसी समय भगवान जो है उनके सामने प्रकट होकर के और बराह के रूप में, नील बराह के रूप में ये प्रकट हुए थे। और उन्होंने क्या किया था, इस पृथ्वी को ला करके फिर से जो है स्थापित कर दिया। दूसरा जो है ऐसे बोलते हैं कि ये भगवान जो है यज्ञ स्वरूप हैं। वेद में जो है यज्ञों का विधान किया गया है। दूसरा जो यज्ञ करने के लिए स्थान होना चाहिए, और विशेष करके भगवान जैसे बोलते हैं ना भगवत गीता में, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम एस वह है अष्टुदुख। क्या है एस वो अष्टुदुख है, काम दुख, एस वह अष्टुद काम दुख। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति बोलते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने जब जीवों की सृष्टि की तो इसलिए जीवों की सृष्टि करके ही नहीं छोड़ दिया, जीवों का हित कैसे होगा इसके लिए भी उन्होंने विचार किया है। कोई जो है कोई संस्था खुलती है या कोई मिशनरी कोई भी खुलेगा तो उसको जो है उसमें इनकम कैसे होगा, बढ़ोतरी कैसे होगा, इसके ऊपर सोचा जाता है कि नहीं सोचा जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य जो है एक प्रजाति सृष्टि करनी थी ब्रह्मा जी को, लेकिन इनका कल्याण कैसे होगा,
इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको भी जो है सोच करके सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, सह साथ साथ में यज्ञ और प्रजा दोनों को ही क्या किए उन्होंने सृष्टि की थी। मतलब प्रजा का कल्याण, इन जीवों का कल्याण, इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जब यज्ञ करेंगे तब जो है उनका कल्याण होगा। इसलिए कलयुग का यज्ञ क्या है? कलौ संकीर्तन यज्ञ यजंती ही सुमेधसः। ये का मतलब निश्चय ही मतलब इसमें संदेह नहीं है। सुमेधस का मतलब होता है जो विद्वान होंगे, भक्त होंगे। कलयुग में कौन सा यज्ञ करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इसलिए जो सूकर हैं वो वेद स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है। सारे यज्ञों की जो भी सामग्री है बराहदेव से उत्पन्न हुई है। अलग अलग स्थानों से अलग अलग चीज है, उसकी यज्ञ की सामग्री उत्पन्न हुई है। आगे भागवत में पढ़ेंगे, हम डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये सारी सामग्री यज्ञ करने के लिए कहाँ से उत्पन्न हुई है? इन्हीं बराहदेव से उत्पन्न हुई है। तो इसलिए यज्ञ के लिए तो बराहदेव तो उत्पन्न हो गए, लेकिन यज्ञ करने का स्थान तो है ही नहीं। स्थान तो चाहिए ना, कोई भी कार्य करना है पहले क्या होना चाहिए? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधान प्रत्यक्षेष्टा दैव च एव पंचमम। तो अधिष्ठान होना चाहिए, तो अधिष्ठान तो है ही नहीं, वो तो जो है रसातल में है। इसलिए भगवान ने क्योंकि उसको फिर से जो यज्ञों को स्थापित करने के लिए और भगवान को जो है इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करना पड़ा। तो पहले नीन वर्ण वराह आए थे, इसके बाद में जो है आदि वराह, जो अभी जो जिसका जो है 3 वराह हुए हैं, तीनों का एक ही में वर्णन कर दिया यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी ने। ठीक है ना? तो आदि वराह जो है, आदि वराह हिरणाक्ष का उद्धार करने के लिए, ठीक है ना? आदि वराह जो है इसमें दिति के जो पुत्र थे जय और विजय, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु, तो भगवान आदि वराह ने क्या किया था? इस हिरणाक्ष का वध किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। तो ये जो है आदि। और तीसरे जो हुए हैं वो चाक्षुष मनमंत्र में शायद हुए हैं, और वो है श्वेत वराह। तीसरे जो है श्वेत वराह हुए हैं। श्वेत वराह के बारे में कथा आती है, जो है एक राजा थे जिनका नाम था सुमति, और ये शायद दक्षिणी भारत में जो है वो राज्य करते थे। बड़े धार्मिक राजा थे। अंत में जो है उन्होंने देखा कि समय व्यतीत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है राजपाट अपने पुत्र, उनके पुत्र का नाम था विमति, विमति को उन्होंने राज दिया और स्वयं क्या किए? जंगल में चले गए। जंगल में जो है तीर्थ स्थानों के भ्रमण में गए थे, और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते करते उन्होंने क्या किया? शरीर त्याग कर दिया था। तो एक बार नारद जी ने सोचा कुछ करना चाहिए, ऐसे शांत रहने से तो अच्छा नहीं, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने विमति को गुस्साया कि देखो तीर्थों ने तुम्हारे पिताजी को निगल लिया, कुछ तो करना चाहिए ना उनके लिए। तो जो है बोला अच्छा क्या करना चाहिए गुरुदेव? अब सोचो क्या करना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि तीर्थों की इतनी हिम्मत जो आपके पिताजी को जो है हरि बोल कर दें वहीं की वहीं। कुछ तो उनको जो है लज्जा करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं, तो इसलिए कुछ तो दंडित होना चाहिए ना, कुछ तो उनको दंड मिलना चाहिए। बोला आपने ठीक कहा है, क्या करना चाहिए? इनकी पोजीशन चेंज कर दो, सबको हटा दो, क्योंकि जब नई सरकार आती है तो फिर पूरा डिपार्टमेंट चेंज करता है। सारे मंत्रिमंडल को खत्म करो, अपना नए मंत्री रखो, छोड़ दो, उनको जाने दो। लेकिन तीर्थ तो हजारों की सैकड़ों की संख्या में, तो इतने कहाँ से जो है लाएंगे? तो ऐसा करो, तो उन्होंने जो है नारद जी ने कहा कि फिर ऐसा करो जो प्रयागराज को पकड़ लो, तो वो मालिक है तीर्थों का, उसको दंडित करेंगे तो सब अपने आप लाइन में आ जाएंगे। तो इसलिए विमति ने क्या किया था? उस पर जो है प्रयागराज पर मतलब आक्रमण कर दिया था। ठीक है ना? तो इससे जो है प्रजा बहुत दुखी होकर के पलायन कर रही थी।
तब जो है भगवान क्या किए, प्रजा के दुख को देख करके उनसे रहा नहीं गया, और भगवान क्या किए, फिर बराह के रूप में प्रकट हो करके विमति का क्या किए थे, उसकी विमति या कुमति, जो उसकी खराब मति जो हो गई थी, उन्होंने, भगवान ने उसको मार करके उसको सुमति किया, उसकी अच्छी मति करके उसको भगवत धाम भेज दिया अपने। तो इस प्रकार भगवान ने ये जो है क्या नाम है, 3 बराहों का जो है प्रमाण मिलता है शास्त्रों के अंदर। और इसी को जो है हम जो कथा चल रही है अभी श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया गया है, वो जो है तीनों को मिला करके वर्णन कर दिया है बराह के रूप में जो है। तो बात उस समय की आप सभी ये जानते होंगे कि एक बार जब 4 कुमार घूमते घूमते बैकुंठ में पहुंचे, उनकी इच्छा हुई ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने जो है प्रवेश किए बैकुंठ में। तो जो 7 गेट हैं, आप राजस्थान में जाते हैं तो देखते हैं कि जो राजा होते थे उनके किले के अंदर कई फाटक होते हैं, 7-7 फाटक वहाँ भी देखने को मिलते हैं, 1 2 3। तो फिर अंत में जो है उनका फिर भवन होता है, राजा का वो होता है। तो ऐसे ही जो है चतुर्कुमार घूमते घूमते जब बैकुंठ में पहुँचे थे तो उन्होंने 6 गेटों को पार कर लिया था। लेकिन जब 7वें गेट पे पहुँचे तो वहाँ पर 2 द्वारपाल खड़े थे जिनका नाम था जय और विजय। उन्होंने जो है अपने डंडे अड़ा दिए और रोक दिया उनको। तो जो है उनको बड़ा क्रोध हो गया। उन्होंने देखा भाई क्या बात है, बैकुंठ लोक में भी जो है, चलो मृत्यु लोक में तो ईर्षा द्वेष है, भगवान ने कहा है गीता में, ईर्षा द्वेष समुस्ते न द्वंद्व मोहि न भारत सर्वभूतानि समूह सर्गे यान्ति पर सर्गे यान्ति। सृष्टि के शुरू से ये सब भरा पड़ा हुआ है, लेकिन भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है। तो इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है भाई, अरे भाई कोई बैकुंठ में आ रहा है तो इसका मतलब चोर उचंगा नहीं आ सकता चोरी करने के लिए, है कि नहीं? बैकुंठ का स्वर्ग में नहीं जा सकता कोई भी ऐसे। दूसरा जो है कोई पापी व्यक्ति बैकुंठ में नहीं जा सकता। तब फिर डर काहे का, फिर किस बात का इनको डर है जिससे इनको रोका गया, मतलब हमें रोका गया। उनको आश्चर्य हुआ। तो उनको सोचा कि भाई ये सारी चीज़ें तो मृत्यु लोक में पाई जाती हैं, और ये तो कोई अच्छा स्वभाव तो नहीं है। त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ है, एक क्रोध करना, ईर्षा करना, ये सब तो जो है मृत्यु लोक में पाई जाती है। ये तो सबसे थर्ड क्लास की चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने जो है देखा कि इनको किस बात का भय है, तो उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। तो जो भी लीला हो रही है बैकुंठ में बिल्कुल समझ लेना चाहिए, बैकुंठ में जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके पीछे भगवान का कुछ नियोजन रहता है, भगवान कुछ अलग करना चाहते हैं। इसलिए बैकुंठ में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। बैकुंठ का ही मतलब होता है जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा न हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन हो ही नहीं। टेंशन वो लोग जानते नहीं है, टेंशन करना है तो कुछ पहले रिहर्सल करना होता है, जब जाके कुछ टेंशन कर सकते हैं। यहाँ जो है कुछ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कैमरे के सामने जो बोलता है मुस्कुराओ, थोड़ा दांत दिखाओ, दांत कहाँ से दिखाए भाई, मुस्कुराहट अंदर ही नहीं है तो पहले बोलते ना, तो फिर कुछ प्रैक्टिस की जाती। तो वहाँ कोई ये सारी चीज़ नहीं है, टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ सब कैसे विपरीत भाव हो रहा है। तो वहाँ ठाकुर जी की कुछ इच्छा थी। भगवान भी देखा कि कभी कभी भक्त लोग मंदिर में रहते सोचते हैं चलो कुछ घूम के आए, कुछ बहाना बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ घूमने के लिए जाना, अब क्या है ना, थोड़ा बड़ा टेंशन हो रही है, क्या करना चाहिए, तो कुछ न कुछ बहाना बना के निकल पड़ते हैं बैग उठा करके। तो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं, रसो वही सह, भगवान सारे रसों के आगार हैं, जितने भी रस हैं सब भगवान से निकलते हैं। तो भगवान भी कभी जो है माधुर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो कभी वो वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, कुछ ताकत दिखाना चाहते हैं। अब ताकत किसको दिखाएं, उनके लायक कोई हो ना। क्या बोलते हैं भगवत गीता में कहा है ना, क्या मेरे समान कोई नहीं है, नहीं कश्चित, नहीं कच्छड़, नहीं
मेरे समान इस सृष्टि के अंदर और कुछ समान तो मतलब कुछ बढ़ करके नहीं है, बढ़ करके मतलब समान भी कुछ उनसे नहीं है, सब कुछ उनसे नीचा है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति, थोड़ा भी कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये भगवान के बराबर हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मत्तः परतरम ना अन्यति, मुझसे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं, बराबर भी नहीं। कभी कभी बराबर उनके भक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने देखा कि भाई युद्ध का आनंद लेना है तो कैसे आनंद लिया जाए, तो उसके लिए कोई बराबर वाला चाहिए ना। अब यहाँ जो है क्या नाम है, जो कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया था, तो यहाँ भगवान जो है छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे थे और मल्ल पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए यहाँ विषमता देखी गई। तो कुछ जो मथुरा की जो क्या नाम है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो शास्त्र पढ़ते थे, थोड़ा उनको मर्यादा का भान था, तो उन्होंने उस मल्ल युद्ध को देखा नहीं। क्योंकि जहाँ गलत चीज हो रही है, जहाँ सत्य को दबाया जा रहा हो, ठीक है ना, तो उस सभा में प्रवेश, उस सभा में बैठने से भी कुछ बोलो नहीं, बैठने से भी क्या होता है, पाप का वो लगता है। जित सबको जो है उसी प्रकार उनको भी जो है देखने से भी वो मिलता है। तो इसलिए वहाँ यहाँ भी जो है देखा जा रहा था कि इस प्रकार नहीं है, लेकिन भक्त जो है उनके बराबर रहते। इसलिए उन्होंने सोचा कि जय विजय को सेलेक्ट किया जाए, ये मेरे को कुछ प्रसन्नता दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान की इच्छा हुई थी, जय विजय को सेलेक्ट किए। और जय विजय को सेलेक्ट करने के लिए अब क्या करना चाहिए, भगवान कहेंगे तुम असुर बन जाओ, तो बोलेंगे अच्छा मुझे असुर बना रहे हैं, वह भक्तों को असुर बना रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भक्त भगवान की कभी भी विपरीत भाव से कभी भी सेवा नहीं करना चाहता, जिसमें भगवान, हालांकि ये भी प्रसन्नता है भगवान के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा कभी भी सेलेक्ट नहीं करता। तो उन्होंने देखा जैसे जो है जब भगवान को इस धरती में प्रयाण करना था, धराधाम से जाना था, तो उन्होंने क्या किया, द्वारका के जितने भी लोग थे सब आपस में कलह पैदा कर दी। कैसे पैदा कर दी, तो दूसरे से साफ दिलवा दिया, ऋषियों से साफ दिलवा दिया, तुम दे दो, क्योंकि वो तो सबके हृदय में बैठे ना, तो ऋषियों के हृदय में बैठ करके बोल दिया कुर कर दो, नो प्रॉब्लम, साफ दे दो। तो उन्होंने जो है, और उनके हृदय में भी सबके थे, उनके जो बच्चे जब खेल रहे थे उनके पास में, और मजाक मजाक में उन्होंने पूछ लिया कि देखो ये क्या नाम है, ये काली कजराली आंखों वाली ये अभी गर्भवती है, लेकिन इसको बहुत शर्म लगती है, अब ये जानना चाहती है कि लड़के को जन्म देगी या लड़की को जन्म देगी। तो इसलिए आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बता दीजिए। तो त्रिकालदर्शी हैं, तो वास्तव में वो तो त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने देख लिया कि ये तो नहीं बोल रहे, इनके जो है मुख से भगवान बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे, तो उन्होंने जान लिया कि अब भगवान प्रयाण करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या किए थे, उनकी जिह्वा पर बैठ करके ऐसा बुलवाए, और इधर भगवान ऋषियों के हृदय में भी बैठे हैं, तो इसलिए उनको भी प्रेरणा कर दी कि यही समय इनको साप दे दो, जिससे सब लड़ झगड़ करके मर जाए। तो उन्होंने साप दिया कि तुम जो है इस प्रकार की साधुओं से मजाक करते हो, एक एक मूसल को जन्म देगा जो तुम्हारे सारे वंश को नष्ट करेगा। तो ठीक ऐसे ही जो है यहाँ भी जय विजय को जो है छात्र कुमारों ने क्या किया, साप दिलवा दिया, और साप दिलवा करके आगे चल करके ओ ही जय और विजय दिति के गर्भ में प्रवेश किए थे। दिति जो है दैत्यों की माता है, अदिति आदित्यों की माता है, देवताओं की माता है। तो दिति के गर्भ में जब प्रवेश किए जो है, तो दिति को जब ये मालूम चला कि ये जो है असुर पैदा होंगे, क्योंकि उन्होंने असमय में गर्भ धारण किया था संध्या के समय, और संध्या का समय भूत प्रेतों का, इसमें शिवजी अपने गणों के साथ में क्या करते हैं, विहार करते हैं। तो शिवजी भी बहुत दयालु हैं, वो देखते हैं कि भूत प्रेत जो है कब तक इनको लेकर के मैं घूमता फिरूंगा, किसी किसी को वो क्या करते हैं, हाँ, क्योंकि कोई उनको मतलब घूमने का मतलब उनकी भजन में बाधा तो देंगे ही देंगे, वो तो ऊट पटांग व्यक्ति हैं, है कि नहीं। बच्चों के साथ कोई यात्रा करेगा और वो सोचे कि मैं 64 माला जप करूंगा, ये करूंगा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो बच्चों से भी खतरनाक थे। तो इसलिए शिव जी चाहते हैं कि जो है
तो उस समय जो है दिति ने असमय में, संध्या के समय में गर्भ धारण किया था, इसलिए उन्होंने क्या किए, इसमें जो है प्रवेश करा दिए इन दोनों दैत्यों को। क्योंकि सनक सनातन ने जो उनको शाप दिया था, पापी यशः त्रय इमे रिपयो अस्य अत्र, पापी यशः त्रय इमे, तुम जो है पापी हो, तुम्हारे अंदर भी अभी तक क्या है, ईर्षा द्वेष भरा हुआ है, इसलिए पापी व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उसको क्या किए, तुमने रिपयो अस्य अत्र, तुम्हारे अंदर रिपु मतलब शत्रु की तरह आप बर्ताव कर रहे हैं, काम क्रोध अभी तक आपके अंदर शत्रु भरा हुआ है, वो ही प्रैक्टिकल बाहर में आ रहा है। तो इसलिए आप क्या करो, त्रयी 3 जन्म तक तुम क्या करो, पृथ्वी पर चले जाओ, अस्य अत्र, तुम क्या करो, अत्र अत्र मतलब जहाँ, अस्य जो जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, प्राणी रहते हैं, उस पृथ्वी पर तुम चले जाओ, वहाँ खूब जो भी करना है करते रहना, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। सरकार बेचारी हाय हुई करती रहती है, कोई सुनता नहीं। तो इसलिए यहाँ सबके लिए खूब सुविधा दी है, नियम पालन करो या मत करो, भजन करो या मत करो, कोई कुछ नहीं। ज़्यादा भक्त लोग क्या करें, ज़्यादा बोलेंगे बोलेंगे, अब डंडा लेकर के थोड़ी बैठ जाएंगे, जब कर, नहीं तो देखता हूँ तुझे। तो इसलिए उनको जो है ये ही जय विजय फिर क्या किए थे, दिति के गर्भ में प्रवेश किए। लेकिन दिति को जब ये मालूम चल गया था, उनके पति ने कश्यप ने कहा था कि ये दोनों पुत्र असुर बनेंगे और ये क्या करेंगे, पूरे मानव जाति को, देवताओं को भी क्या करेंगे, एक कष्ट देंगे अपने कार्यों से। इसलिए दिति हालांकि दैत्यों की माता है, लेकिन फिर भी वो नियम कानून में पालन करने में बड़ी कृत थी, मतलब संकल्पबद्ध थी। तो उन्होंने देखा कि ऐसे बच्चे पैदा करना ठीक नहीं है जो समाज के लिए उत्पात खड़ा करें। उन्होंने फिर क्या किया था, उस गर्भ को 100 वर्षों तक अपने, उन दोनों बच्चों को अपने पेट में रखा, 100 वर्ष तक रखा था। लेकिन पेट में ही रहते रहते उनका तेज इतना बढ़ गया था कि सूर्य चंद्रमा का भी तेज फीका कर दिया था उन्होंने, समझ लेना। इतना तेजस्वी बच्चे थे। जिस समय उन्होंने गर्भ लिया, बच्चों ने जैसे ही प्रकट हुए, जन्म लिए पृथ्वी के ऊपर, वो इतना भयानक, मतलब बच्चे जन्म लेते इतने, जैसे भगवान बराहदेव बढ़ गए थे, छोटे से थे, ऐसे ये देखते 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 इतने बढ़ गए थे, इनके बढ़ गए कि सूर्य चंद्रमा उनकी कमर में दिखाई देते थे। अब सोच लो, बढ़ने की भी कोई लिमिट होती है भाई, इतना भी पूरा पृथ्वी बेचारी थर थर कांपने लग गई थी। आकाश के जो ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा टकरा करके टूट टूट करके गिरने लग गए थे। अग्नि की बारिश हो रही, साए साए आगे, मतलब हवा चल रही थी, कैसे वृक्षों को उखाड़ने वाली भयंकर वो चलती थी। सूर्य चंद्रमा हरि बोल दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि आज भी जो है बहुत से, जब ये पाप ऐसा बढ़ता है तब जो है इस प्रकार के उत्पात होते हैं, चक्रपात होना, सूर्य दिखाई नहीं देना। तो कई ऐसे विदेशों में स्थान है जहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता है, बहुत ठंडी रहती है। तो वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देख सकते हैं कितना बड़ा पाप हो रहा होगा यहाँ इस स्थान में, जहाँ सूर्य चंद्रमा, सूर्य भी दिखाई नहीं देता है दिन में। तो इसलिए जब ऐसा, जब पापाचार होता है, जब पापी व्यक्ति आसुरी स्वभाव की जीवात्मा जब जन्म लेते हैं, तब ये सारी समस्या यहाँ जो है हो जाती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, दोनों ने जन्म लेकर के पूरा इतना बड़े कि जब वो चलते थे तो पृथ्वी क्या करती थी, जैसे नौका के अंदर कोई हाथी सवार होता है, इस प्रकार नौका डगमग होती थी। हाथी जब उसमें जो है इधर होता तो नौका डगमग, ऐसे पृथ्वी क्या करती, हर पग में उनकी झुक जाती थी, ऐसे लगती है कि जैसे डूबने वाली है, इतने शक्तिशाली थे। जय विजय जो है, दोनों ने ही जो है
जब दोनों का जन्म हो गया तो कश्यप जी उनके पिताजी ने उनका नामकरण कर दिया था। तो जो पहले जन्म लिया था हिरणाक्ष, और जो पेट में पहले गया था हिरणाकश्यप, मतलब हिरणाक्ष हिरणाकश्यप, उनका छोटा भाई जो है हिरणाकश्यप था और बड़ा जो है छोटा हिरणाक्ष था और बड़ा हिरणाकश्यप था। ये दो भाई जो है उनका नामकरण कर दिया था। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके कैसे हो, एक तो पहले से ही शक्तिशाली थे, फिर ब्रह्मा जी से वरदान अमरता का लगभग वरदान प्राप्त कर लिया था, किसी से मरने वाले नहीं, संसार का कोई प्राणी उनको मार नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, उनको काट नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता है। क्या है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंताप न शोषयति मारुत। कोई अस्त्र शस्त्र जो है उनको काट नहीं सकता है। हवा पानी जो है, हवा मतलब अग्नि उनको जला नहीं सकती थी, हवा सुखा नहीं सकती थी, पानी भिगा नहीं सकता था। तो कुल मिलाकर के सब अमर थे। इसलिए हिरणाक्ष क्या किया था, अपने भाई को हिरणाकश्यप को, हिरणाकश्यप बड़ा था तो छोटा भाई क्या किया, एक गदा लेकर के केवल अकेला व्यक्ति तीनों लोकों में घूम गया। किसके लिए घूम गया, कोई प्रचार के लिए नहीं गया था, युद्ध के लिए गया था। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं मतलब देखते रहते हैं, युद्ध के लिए तैयार, मतलब बिना खामा खाम लड़ पड़ते हैं। आजकल यही तो सब जगह हो ही रहा है, कुछ नहीं बस बहाना बना करके टूट पड़ते हैं जो है। तो इसलिए ये भी जो है तीनों लोकों में पहुंच गया। अंत में घूमते घूमते कोई नहीं मिला तो जो है विभावरी से आलोक प्रवेश निद्र छाड़ी उठो जीवा। तो वरुण देव की जो है नगरी में पहुंच गया और वरुण से कहा आपने तो दिग्विजय की है, आप तो संसार के सबसे बड़े योद्धा हैं, आप लड़ो मुझसे। अब भाई वरुण देव ने कहा भाई बड़ी समस्या, उनको क्रोध तो बहुत आया लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा नहीं है, अब समझ से काम लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने समझाया कि भाई अब हम बड़े बूढ़े हो गए, जब आपकी उम्र के थे तो हमने बहुत कुछ कुश्तियाँ लड़ी, आप जैसे लोगों को हैं पूरा धूल चटाई हमने अपने समय के थे, लेकिन अभी हमें ये उत्साह खत्म हो गया, अब हमारी कोई रुचि नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यदि आपको ऐसे ही वो है तो क्या करो, अभी आप जो हैं भगवान, आपके लिए भगवान जो है विष्णु सबसे परफेक्ट जोड़ा है, आप उनसे जाकर के कुश्ती लड़ो। आपकी जितनी भी मतलब आपकी जितना भी जो ईगो है, जितनी भी आपकी ताकत है, वो क्या करेंगे, सबको बाहर निकाल देंगे, आपको सुला देंगे कुत्ते की तरह। आपको जो है रणभूमि में और सियार गिद्ध कुत्ते आपको क्या करेंगे, नोच नोच करके खा लेंगे। चिंता नहीं, आप टेंशन नहीं, हर समस्या का समाधान है यहाँ, इसलिए आप टेंशन ना लो। तो विष्णु को खोजते खोजते कहाँ मिलेगा, तो नारद जी जो है उधर से चले आ रहे थे, नारद जी को पकड़ाए, बाबा कहाँ जा रहा है तब जो है उन्होंने कहा, नारद जी तो समझ गए, तब उन्होंने कहा भाई बात बताइए क्या बात है, मैं तो जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उसको छोड़ो, तू क्या चाहता है। बोला विष्णु कहाँ रहता है। बोला विष्णु नहीं, तो पहले तो कहा तुम युद्ध करो। अरे भाई हम साधु महात्मा, हम युद्ध थोड़े करते हैं। अब कुछ तो भजन के लिए पूछता तो हम बता देते, कुछ दे देते, बोलते थे हरे कृष्ण जब करो, माला दे देते, नो प्रॉब्लम। लेकिन युद्ध बुद्ध तो ये तो हमारा काम नहीं है। अब ऐसा करो ना, विष्णु के पास जाइए। हाँ उसी का तो हम पता पूछ रहे कहाँ है वो। तो उन्होंने कहा कि इस समय भगवान जो बराह रूप धारण करके वही विष्णु अभी क्या कर रहे हैं, रसातल से पानी के जल से जो है पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, उनसे युद्ध करो। वाह क्या परफेक्ट जोड़ा बनेगा तुम्हारा, जाओ फटाफट चले जाओ, इस समय आ रही होंगे, रास्ते मिल जाएंगे आपको, घर जाने की भी जरूरत नहीं, उनके रास्ते में पकड़ लो। बस फिर क्या था, गदा लेकर के चला गया। तो इधर जो है जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो पहले जो है दैवी सृष्टि किए उन्होंने, देवताओं को सृष्टि किया, असुरों को सृष्टि किया और बहुत कुछ, लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए बड़ा टेंशन में आ गए थे वो क्या करना चाहिए। तो उस समय वो सोच रहे थे क्या करना चाहिए। तो उसी समय उनके जो है राइट साइड से एक पुरुष और लेफ्ट साइड से एक स्त्री। तो जो पुरुष था वो जो है स्वयंभू मनु हुए
और जो स्त्री थी शतरूपा हुई, ठीक है ना, दोनों ही पति पत्नी। तो पति पत्नी यहीं से जो है फिर मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो उनको जो है ब्रह्मा जी जब प्रकट कर दिए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अब बताइए हम आपके ऋण से कैसे ऋण हो सकते, कुछ ऐसा काम बताइए जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पुत्र का ये कर्तव्य बनता है अपने पिता की इच्छा को जाने, और इच्छा को जान करके जो है उसको पूर्ण रूप से मतलब पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए थे, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उनको क्या किया, तो तुम सृष्टि करो, सृष्टि मेरी सहायता करो। तो ठीक है पिताजी, लेकिन साथ साथ में सृष्टि भी करो और धर्म के अनुसार राज्य का शासन करो तुम, और तीसरा जो सृष्टि होगी उनके हित के लिए भी आप क्या करो, कुछ जो है नियम कानून बनाओ। इसलिए उन्होंने मनु संहिता लिखा फिर बाद में, सबके कल्याण के लिए कैसे एक शासक को कैसे शासन करना चाहिए। तो वो उन्होंने वहाँ फिर जो है फिर लिया, और उन्होंने सृष्टि करने के लिए जब कहा था तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चला कि सृष्टि करना है, सृष्टि रहेगी कहाँ, पृथ्वी तो है नहीं, सब जगह पानी पानी भरा है। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी सृष्टि तो करेंगे लेकिन लोग कहाँ रहेंगे। तो फिर उनको टेंशन होगी, लोग कहाँ रहेंगे, हाँ ये तो पानी भरा है, तो अब क्या करें, पृथ्वी कहाँ गई, यहाँ तो पृथ्वी थी। बोला पृथ्वी तो मालूम नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही। सो तब उन्होंने कहा अरे राम राम, ये तो जल में लगता है कहीं डूब गई। अब जल में से कौन निकालेगा भाई, इतना भयानक जल है, चारों प्रलयकालीन जल है। वैसे ही जमुना जी बाढ़ आती है तो देख करके हालत खराब हो जाती है। तो प्रलय तो आप सोच सकते कितना होगा। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी बड़े टेंशन में हो गए। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए भाई, पृथ्वी को कैसे निकालें। अंत में उन्होंने कहा कि वही प्रभु जो है वही जाने, उनके कहा हम तो कार्य कर रहे हैं सृष्टि में, उन्होंने आदेश किया है हम कार्य करेंगे, लेकिन वही प्रभु देख करके लाएंगे कहाँ पृथ्वी है, हमें तो मालूम नहीं चल रहा, कौन निकालेगा इस पृथ्वी को यहाँ से। तो इसलिए ऐसे सोच रहे थे। उसी समय उनकी नाक से भगवान वराहदेह का प्राकट हुआ। बोलो वराहदेह भगवान के। और देखते ही देखते एकदम पहाड़ हो गए। तो उस समय ब्रह्मा जी, उनके साथ के बच्चे सब आश्चर्यचकित हो गए, कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने जो है अपने पूंछ उठा करके और पहले घर 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 आवाज़ किया, गुड़ गुड़ करते हैं ना सुअर, कैसे करते गुड़ गुड़, मतलब घर चाहिए ना आपको रोटी कपड़ा और मकान, घर चाहिए, ठीक है भाई, घर ला करके देते हैं, घर घर ठीक है, टेंशन ना लो को ब्रह्मा जी, हम घर ला करके देते हैं। तो इसलिए वो पृथ्वी को क्या किए, सीधे जंप मार दिए। और जंप मारे तो जिस समय वो जंप मारे थे पूरा प्रलय का पानी 2 भागों में डिवाइड हो गया था। अब सोच सकते कितना उनका वो होगा, मानो हाथ उठा करके समुद्र, वो भी तो एक देवता है ना, तो इसलिए हाथ उठा करके मानो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि हे प्रभु प्लीज़ हेल्प मी, बचा लो मुझे, 2 भागों में मत बांटो प्रभु, मुझे जिंदा रखो ना, बहुत कुछ आगे करना है। तो इसलिए जो है भगवान से हाथ उठा करके जा रहे, गुहार लगा रहे हो, प्लीज मुझे बचा लेना प्रभु। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार जो है वहाँ से पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। इधर से ये जो है हिरणाक्ष उनको रास्ते में मिल जाता है, और जैसे ही रास्ते में मिल गया दोनों की भेंट हुई, और भेंट हो करके जो है उन्होंने जो है क्या किया, फिर इनको जो है उलाहना दिया था, क्या नाम है, भगवान को बोले थे कि देखो ये तो जो है जंगल का प्राणी है, यहाँ ये पानी में क्या कर रहा है, जंगल ये जो है जल में क्या कर रहा है, तो ये पृथ्वी को जो है कहाँ ले करके जा रहा है। तो बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट चला, भगवान ज़्यादा कुछ बोले नहीं। भगवान ने देखा कि पृथ्वी ज़्यादा भयभीत है, इसलिए इनको जो है ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसी समय उन्होंने क्या किया था, जब पृथ्वी को ला करके पहले स्थापित कर दिया और उसको जो है पूरा अभय प्रदान कर दिया, ठीक है तू बनी रहे, नो प्रॉब्लम, अब तुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर भगवान ने उनकी तरफ मुड़े और मुड़ करके कहा हम जंगल के तो प्राणी हैं, लेकिन तेरे जैसे कुत्तों को भी तो ढूंढते रहते हैं, वो पानी में मिलते हैं, वहाँ भी हम छोड़ते नहीं हैं, हम जंगल में भी रहते हैं, साथ साथ पानी में भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमारे लिए कोई जो है पाबंदी नहीं है कहीं भी। तो तेरे जैसे कुत्तों को जो है सियारों का हम क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं शिकार करने के लिए। तो फिर जो है भयानक युद्ध होता है,
और युद्ध इतना भयानक था कि सारे देवता, यहाँ तक ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, प्रभु जी प्लीज खेलो मती ना, इसका वध कर दो ना, हमारी हालत खराब हो रही है, सब जो है खाप रहे हैं। ब्रह्मा जी भी टेंशन में आ गए और देखा कि भगवान तो इतने मस्त थे खेल खेल में। जैसे बिल्ली भी कभी कभी जब चूहे को पकड़ती है ना, तो क्या करती है, उसमें एक छोटा सा थप्पड़ मार देगी, फिर छोड़ देगी उसको, तो आँख बंद, मतलब आँख की तरफ मार देती, मुंह में मार दी तो आँख खोलता, जब थोड़ा दूर जाता है, होश में आता है, तो फिर पकड़ लेती है उसकी पूंछ को, फिर थोड़ा सा और मार देती है उसको, फिर जो है खिला करके फिर जो उसको बाद में खा लेती है। तो भगवान ने भी खूब खेलते रहे, यहाँ तक संध्या हो गई। अब जो है ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ये संध्या का समय होने जा रहा है, अब इस समय असुरों की ताकत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए प्लीज प्रभु अब खेलो मती ना, आप प्लीज इसको मार दो ना, हमारी भी हालत खराब हो रही है, हमें नींद भी नहीं आएगी रात में, सोते समय इतना जिंदा रहा तो हम सो ही नहीं सकते हैं। तब भगवान हंसे, भगवान ने देखा चलो ठीक है ब्रह्मा, ठीक है मार दे। तो भगवान ने सोचा कि चलो, भगवान ने हंस करके कहा कि मानो तू सोच रहा है कि ब्रह्मा हम दिन में ही मरेगा, रात में नहीं मरेगा, हम इसको रात में ही मारेंगे, देखते हैं कितना ताकतवर है हमसे। तब भगवान ने कहा चलो ठीक है, सब देवता दुखी हैं। तो भगवान ने उसका क्या किया, इतना मतलब बलवान था कि तीनों लोकों में कोई उसका नहीं मिला, भगवान ने एक चांटा मारा बस, हरि बोल कर दिया, एक हरि बोल। इसी से जो है, उसी चांटे से, जैसे अंधड़ में विशाल जब आंधी चलती है तो वृक्ष जो है हिल हिल करके और उखड़ करके क्या हो जाता है, धड़ाम से नहीं नीचे गिर पड़ता है। ठीक ऐसे ही एक ही चांटे से उसके बाल बिखर गए, उसका जो है क्या नाम है, आंखें बाहर निकल गई, कान से, मुख से, नाक से खून निकल गया और हिल हिल करके पृथ्वी पर धड़ाम हरि बोल गिर गया। तो इस प्रकार भगवान ने जो है उनका वो किया। और जो है इसके बाद में स्तुति की 1 मिनट में समाप्त करते हैं। जितम जितम ते अजित जितम ते अजित यज्ञ भावन, त्रयी तनु त्वाम पर धुन्वते नमः, यत रोम गर्ते सुनिलुल्य अद्य, तस्मै नमः कारण सुकराय। तस्मै नमः कारण सुकराय, कारण सभी कारणों के आदि कारण, मतलब आदि सुकर हैं हम भगवान सुकर के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जितम जितम ते अजित, अजित हैं आप, लेकिन फिर भी क्या है, अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। यज्ञ भावन है, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। त्रये तनु त्वाम पर धुन्वते नमः है, आपका ये जो शरीर है जिसको आप हिला रहे हैं, क्योंकि भगवान बाहर निकले ना, तो उन्होंने जो है शरीर को थोड़ा सा हिलाया, तो उससे क्या है, मतलब फुहारें निकल रही थी पानी की। तो बोलते हैं कि ये जो आपका जो शरीर है ये साक्षात वेद स्वरूप है। और यत रोम गर्तेश निलल अद्य है, आपके जो है रोमे में कोटि कोटि जो है ब्रह्मांड पड़े रहते हैं। स्वयं यज्ञ भी जो है आपके रोम कूपों से जो है प्रकट हुई है, उनकी सारी सामग्री आपके रोम कूपों से प्रकट हुई है। तो इस प्रकार जो है तस्मै नमः कारण सुकराय, इस प्रकार हम भगवान को प्रणाम करते हैं। इस कथा के सुनने से फायदा क्या, इसकी फलश्रुति बता रहे हैं, तो इसकी फलश्रुति भी सुन लो, बहुत अच्छी फलश्रुति है और हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो बोल रहे हैं, एतत् महापुण्यम अलम पवित्रम, धन्यम यशस्य पदम आयु आशीषाम, प्राणेन्द्रियाणाम युद्ध शौर्यवर्धनम, नारायणो अन्ते गति अंग श्रवणता। बोलते हैं कि भगवान जो भक्ति भाव से जो भी भगवान को याद करता है, मनुष्य करता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कि पशु भी यदि उनको याद करता है, जैसे क्या नाम है, गजराज ने, गजेंद्र ने जो है याद किया था, भगवान ने जो है प्रकट हो करके और उसका ग्राहक वध किया और उनका उद्धार किया था। तो ठीक ऐसे ही बोलते हैं कि जो भी आपको जो है भजता है, आपको जो है पढ़ता है, एतत् महापुण्यम, ये जो आख्यान है महापुण्यम, महान पुण्यों को देने वाला है।
जैसे भगवान ने गीता में कहा है ना, क्या नाम है, ज्ञान नहीं, भगवान ने गीता में उसमें कहा है, उसका है शायद, ठीक है। ये जो कैसा महापुण्य देने वाला है, पुण्य देने का मतलब होता है पापों को खत्म और पुण्यों की बढ़ोतरी करने वाला है। अलम पवित्रम, बहुत, अलम का मतलब इमीडिएटली, और ये कैसा है, पवित्र है, बहुत अधिक पवित्र है। तीसरा जो है धन्यम यशसम, धन्यम, धन्य का मतलब होता है धान्यम, धन्यम, संपत्ति देने वाला है। तो भक्तों को तो वैसी संपत्ति तो नहीं चाहिए, संसार आजकल चाहिए ना, कुछ काम धंधा करना है, मंदिर बनाने, तो वो भी चाहिए, और साथ साथ में भक्ति रूपी संपत्ति भी, प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति में भी हमारी हेल्प करता है। तो धन्यम यशसम, यश देने वाला है। और पद्म आयु, दीर्घ आयु देने वाला है। और क्या है, आशीषाम, आशीषाम का मतलब होता है आशाओं को पूरा करने वाला है, बर 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 देने वाला है। बर मतलब जो भी कामना है, किसी प्रकार की XYZ, हर कामना को क्या करने वाला है, पूरा करने वाला है। प्राणेन्द्रियाणाम युद्ध शौर्य वर्धनम, ये प्राणों में और इंद्रियों में क्या करने वाला है, पौरसत्व देने वाला है, अर्थात युद्ध में पराक्रम को बढ़ाने वाला है। वो व्यक्ति कभी भी पराजय नहीं हो जाता जो भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है। और नारायणे अंते गति, और अंत में नारायणे अंते गति है, नारायण की गति देने वाला, अर्थात वैकुंठ प्रदान करने वाला है। अंगः श्रवणताम, हे अंग, ये सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों से बोल रहे हैं कि सौनकादि ऋषियों, ये क्या करने वाला है, श्रवणताम, जो भी इस कथाओं को सुनता है, जो कथाओं को कहता है, जो इसका अनुमोदन करता है, ये सारे ऐश्वर्यों को, ये सारी संपदाओं को क्या करता है, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए हमें जो है भगवान वराहदेव के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ठाकुर जी हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री वराहदेव भगवान की, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।